भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत एक बड़े सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। 25 साल के क्रिकेटर ऋषभ पंत आज शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। पुलिस के मुताबिक झपकी लगने से यह हादसा हुआ। उनकी मर्सिडीज अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद उसमें आग लग गई और पलट गई। एक्सीडेंट के बाद पंत जलती हुई कार की खिड़की तोड़कर खुद ही बाहर निकले। लोग बचाने पहुंचे तो बोले, मैं ऋषभ पंत हूं। उन्हें सिर, पीठ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है। उन्हें इलाज के लिए रुड़की से देहरादून ले जाया गया है। यहाँ के मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष जय शाह ने कहा, पंत के माथे पर 2 चोटें आई हैं। घुटने का लिगामेंट टूटा है। दाहिनी कलाई और एड़ी में भी चोट पहुंची है। एमआरआई के बाद उनकी चोट की गंभीरता का पता चल सकेगा। हम लगातार मेडिकल टीम और उनके फैमिली के संपर्क में हैं। इस मुश्किल समय में हम पंत को हर संभव मेडिकल ट्रीटमेंट और मदद देंगे। कर्मयोगी कहे जाते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माता के अंतिम संस्कार के बाद फौरन काम पर लौट गए और उन्होंने पश्चिम बंगाल के निवासियों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा शुक्रवार सुबह यानी आज 9:26 पर पंचतत्व में विलीन हो गई। नरेंद्र मोदी ने खुद अपने भाइयों के साथ उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम सफर के दौरान वे मां की पार्थिव देह कंधे पर लेकर गांधीनगर स्थित घर से निकले। यात्रा के दौरान भी वो शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। हीराबा मोदी का शुक्रवार तड़के 3:30 पर यूएन मेहता हॉस्पिटल में निधन हुआ। वे 100 साल की थी। मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कफ की भी शिकायत थी। मोदी ने खुद ही निधन की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। इसके बाद सुबह 7:45 पर वो अहमदाबाद पहुंचे। यहां से वे सीधे गांधीनगर के रायसण गांव में भाई पंकज मोदी के घर गए। मां की पार्थिव देह यहीं रखी गई थी। मोदी के पहुंचते ही अंतिम यात्रा शुरू हुई। सेक्टर 30 स्थित स्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। हीराबा को मुखाग्नि देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी भावुक दिखाई पड़े। अंतिम संस्कार की सभी प्रक्रियाओं को उन्होंने खुद अपने भाइयों के साथ मिलकर पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा का अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद काम पर लौट आए। सुबह 9:40 पर उन्होंने अहमदाबाद में मां को मुखाग्नि दी और उसके बाद अहमदाबाद से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में आयोजित कार्यक्रम में जुड़े। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का मातुश्री पूज्य हीराबा का निधन हुआ, उससे मैं आहत हूँ। और हीराबा एकदम गरीब परिस्थिति में अपने परिवार को आगे बढ़ाया। अपने पुत्रों और पुत्रियों को प्रधानमंत्री समेत सबको पढ़ाया और पूरा जीवन परिवार के प्रति समर्पित कर दिया। पूज्य हीराबा ने बहुत संघर्ष करके ये परिवार को आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री जी भी बार बार अपने मातुश्री को मिलने के लिए आते थे और उसके रिश्ते बहुत ही करीबी प्यार से जुड़े हुए थे। 2 दिन पहले ही पूज्य हीराबा को थोड़ा सा अस्वस्थ होने की खबर थी, लेकिन स्वस्थ होकर 1-2 दिन में वापस घर पे आ जाने का भी समाचार मिला था। उसी समय आज पूज्य हीराबा ने देह छोड़ दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे परिवार के प्रति मेरी संवेदना प्रकट करता हूँ। परमात्मा पूज्य हीराबा को परम शांति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। कार्यक्रम में शामिल हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का दिन आपके लिए दुख भरा है। आपको बड़ी क्षति हुई है। ईश्वर आपको इस दुख को सहने की शक्ति दे। मैं आपकी आभारी हूं कि आपको यहां आना था, लेकिन अपनी माताजी के निधन के चलते आप नहीं आ पाए। फिर भी आप वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम से जुड़े। बंगाल में मोदी ने 7,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट की शुरुआत करवाई। उनमें कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन के जोका तारातला फेज का उद्घाटन और राज्य की 4 रेल परियोजनाएं शामिल रही। गुजरात के वडोदरा के पादरा में मशीन में कटकर कर्मचारी की मौत मामले
कंपनी प्रबंधन का कोई जवाब नहीं मिलने से धरना देकर विरोध किया गया। वडोदरा जिले के पादरा में ऋषि FIBC सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कार्यरत है। यहां काम करने वाले 31 वर्षीय प्रतीक परमार की मशीन में कटकर मौत हुई है। इस मामले कंपनी प्रबंधन द्वारा योग्य रिस्पांस नहीं दिए जाने पर सामाजिक कार्यकर्ता लखन दरबार और पूर्व विधायक जशपाल सिंह पढ़ियार की उपस्थिति में परिजनों और गाँव वालों ने धरना दिया। मेरे पादरा एरिया में वहाँ ऋषि FIBC करके एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे एक 30 वर्षीय युवक की कंपनी में एक्सीडेंटली डेथ हो गई है। तो उसका पोस्टमार्टम होने के बाद भी अभी तक उसकी अंतिम क्रिया नहीं हो पाई। उसकी वजह ये है कि ये लोग कंपनी की ओर से उसको जो इंश्योरेंस तो है ही, वो तो कोई भी नहीं करेगा तो भी मिलेगा, पर कंपनी अपनी फ़र्ज़ अदा क्या कर रही है, कंपनी अपने तरफ से उसको क्या वर्तर देने की चाह रही है। तो कंपनी को आगे आना चाहिए और उसको वर्तर, उसके फैमिली को, उसके छोटे 2 बच्चे, 1 साल की एक बच्ची है, एक 6 साल का बच्चा है, तो उसमें उसको कंपनी अपने तरफ से क्या हेल्प कर रही है, उस बात को लेके ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कल से धरना पे बैठे हुए हैं। तो मैं आज यहाँ पे उनको सांत्वना देने, उनके मिलने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। और सेफ्टी ऑफिसर से भी मैंने अभी बात की और कंपनी की ओर से भी बात चल रही है कि आप लोगों को, उनको कंपनी की ओर से आप उनको क्या मदद करनी चाहिए। परमानेंट वर्कर है तो आपको कंपनी की ओर से उसको परिवारजन को अच्छा वर्तर देना चाहिए। इस दिशा में आगे बातचीत चल रही है। पादरा तालुके की जो रणू गांव है, वहाँ पे आई हुई ऋषि कंपनी में एक आशास्पद युवान प्रतीक भाई परमार नाम के युवान का मृत्यु हो गया, अवसान हो गया। शंकास्पद अवसान है। उसके बाद शाम तक संघर्ष चला, आज तक संघर्ष चल रहा है। कल 12 बजे की घटना थी, आज 12 बज गए। ऊपर से कोई भी जवाब नहीं आया है। कोई कंपनी, कोई नेता, कोई धारासभ्य, कोई भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम यहाँ पे उनके परिवार के साथ बैठे हैं, उनके परिवार का साथ दे रहे हैं। जब तक उनके परिवार को योग्य न्याय नहीं मिलता है, योग्य कंपनसेशन, योग्य बढ़तर नहीं मिलता है, तब तक उनके परिवार के साथ है। और दूसरी एक मांग है कि तात्कालिक धोरणे तुरंत ही पुलिस प्रशासन इस कंपनी के मालिक की धरपकड़ करे। इस कंपनी के मालिक एवं जवाबदार सभी जो अधिकारी हैं उनके पर फरियाद करे और उनको जेल धकेला जाए। गुजरात के वडोदरा शहर में बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित रणजी ट्रॉफी मैच में बड़ौदा की टीम 3 विकेट से विजेता बनी। गुजरात के वडोदरा शहर में क्रिकेट को हमेशा ही प्लेटफॉर्म मिलता रहा है। वडोदरा के मोतीबा क्रिकेट ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी इलाइट A विभाग की मैच के आखिरी दिन बड़ौदा और उत्तर प्रदेश की टीम के बीच कांटे की टक्कर हुई, जिसमें बड़ौदा की टीम 3 विकेट से विजेता बनी। इस मैच में सभी खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने के भरसक प्रयास किए। इस मामले बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की टीम के कोच डेव वॉटमोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। This is the first victory outright that I've been involved with. Last year was 3 games with COVID. We did okay, and this season we started well as also, but to have a victory against a good side, it was very satisfying. I'm very pleased for the boys. Krunol is very good in the limited overs, but in the longer version, the selectors had a plan to go with the youth, and it's been a wonderful response by them. Not just today, of course, which was very good, but the first game against Orissa, and then the second game also at GSFC was also worthy of mention. And today, of course, was the icing on the cake. So we're going with a youth policy, and it seems to be working pretty good. બધા જ બહુ સરસ રમે. આ એકચ્યુઅલી એક ટીમ એફર્ટ હતો. બધા ટીમે સપોર્ટ કર્યો, બધાએ કર્યું. તો આ એકચ્યુઅલી હાથની મેચ નથી અમારા માટે કે પહેલા દિવસે ખરાબ થોડું આમ તેમ રહ્યું, પછી અમે જે કમબેક કર્યું એક ટીમ સ્પિરિટ બતાવે છે. અને હવે જે મારો રોલ હતો, જે મારા હાથમાં હતું, એ હું કરવાનું વિચાર્યું હતું. હું વધારે કંઈ વિચારી નહોતો રહ્યો કે હું આમ કરીશ તેમ કરીશ. જે સિચ્યુએશન ડિપેન્ડ કરતી હતી એ રીતના હું રમી રહ્યો. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में आयोजित कॉन्क्लेव ऑफ सिटी लीडर्स को संबोधित किया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में
कॉन्क्लेव ऑफ सिटी लीडर्स का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खास शरीक हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भारत में G20 का समिट का आयोजन हो रहा है। ऐसे में गुजरात के पास अपना विकास मॉडल प्रदर्शित करने का उत्तम मौका है। इस मौके पर उन्होंने सभी पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में सहभागी बनने का अनुरोध किया। आ वखते आपणो देश G20 એટલે ગ્લોબલ 20 નું હોસ્ટિંગ કરી રહ્યું છે। એટલે આપણા દેશ એમાં આપણા દેશમાં વિદેશથી બધા આવે અને એમાં 15 ઇવેન્ટ આપણા ત્યાં ગુજરાતમાં થવાની છે। એટલે 15 ઇવેન્ટમાં આપણે ગુજરાત કયા કયા ક્ષેત્રે ક્યાં ઊભું છે, કેવી રીતે આગળ વધવા માંગે છે એ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરવાના છે। એમાં અર્બન ડેવલપમેન્ટમાં ખૂબ સારું કામ ગુજરાતમાં થયું છે।